नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 30th ऑफ जनवरी और मॉर्निंग एडिशंस में आपसे मुझे ये कहना कि कल जैसे मैंने थ्रू आउट द डे आपको ये बताया था कि यहाँ पे मार्जिन कॉस्ट बढ़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा मूव स्पेकुलेटिव हो गई है और आपको ये प्रॉफिट बुक हल्का हल्का यहाँ पे हर स्टेप पे करना चाहिए। क्योंकि आज जो फ्राइडे है, कल की इवनिंग में भी मैंने आपको बोला कि आज जो फ्राइडे है ये इस हफ्ते का भी आखिरी ट्रेडिंग डे है और इस महीने का भी आखिरी ट्रेडिंग डे है। और कल जो वोलाटाइल मूव आई थी सिल्वर में, अब ये दिखा रहा है कि यहाँ से जो प्राइसेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाले फेज में जाएगा, थोड़ा प्राइसेस यहाँ से नॉर्मल होगा। और कल के दिन में हम लोगों ने $15 का स्विंग आता हुआ देखा था चांदी में, और चांदी में आपको पता है कि 20 से $30 आने में 4 साल का समय लग गया था और वो मूव जो है $15 का हमने एक दिन में आता हुआ देखा है। तो पैसा वाइप आउट सिर्फ कमोडिटी से नहीं हुआ है, पैसा वाइप आउट हुआ है आपको $3 ट्रिलियन का वाइप आउट हुआ है आपको गोल्ड से, $760 बिलियन का वाइप आउट हुआ है सिल्वर से, S&P में कल गिरावट थी, $780 बिलियन का वाइप आउट हुआ है और आपको नेस्डेक से हुआ 760 बिलियन का आउटफ्लो। तो कल जो दिन था वो यहाँ पे आउटफ्लो का दिन था। तो क्या हम ये कहेंगे कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल्स में चेंजेस आ गए? जी नहीं, फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं आ गए, लेकिन लॉन्ग लिक्विडेशंस हैं, ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त आई है। और इतने हायर लेवल्स पे जब हम लोगों ने 28 दिन में ही यहाँ पे $1000 बढ़ता हुआ देखा तो यहाँ पे प्राइसेस में एक प्रॉफिट बुकिंग आई। तभी मैंने आपको लोअर साइड बोला था कि $5300 के बाद सीधा $5100, उसके बाद $5000। तो 6000 क्या इंटैक्ट है 2026 के लिए? अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड के यहाँ पे और सिल्वर के फंडामेंटल्स हैं, $6000 का जो लेवल है वो अभी भी यहाँ पे आपको इंटैक्ट है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके की मूव जो है वो अब यहाँ पे आ रही है। क्या आज के दिन में कोई रिकवरी आई है इतनी गिरावट के बाद, या फॉल कंटिन्यू है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे फॉल कंटिन्यू है, और तब कंटिन्यू है जब यहाँ पे ट्रंप ने अपना नया टैरिफ लगाया कि कनाडा से जो भी कंट्री यहाँ पे मतलब कि एयरक्राफ्ट खरीदेंगे वो उस पर 50% का यहाँ पे एक वो लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। ये नई चीज़ यहाँ पे आई है और फॉल हर जगह है, ये फॉल आपको कंटिन्यू रहेगा। आज के दिन में मैसिव यहाँ पे डाउनसाइड है और गोल्ड में आपको $5166 है, यानी कि अभी भी 3.6% का 3.5% की गिरावट है। हमारा गोल्ड बंद हुआ था करीब 169,400 के करीब। अब यहाँ पे 3% का गिरावट रखे तो आपको मान के चलना होगा कि हमारे गोल्ड में लगभग हो सकता है कि हम 1,60,000 का लेवल आता हुआ देखें। और ये जो गिरावट है ये आपको एक हेल्दी मौका देगी, इंटरनेशनल मार्केट हो या यहाँ पे घरेलू बाजार हो, फिजिकल बाइंग के लिए एक आपको अच्छा मौका देगी। अब ये देखना है कि ज्वेलर्स इस फॉल को कब रिफ्लेक्ट करते हैं अपने प्राइसेस में। तो आज के दिन में मान के चलिए कि आपको 8-9 हज़ार का जो फॉल है वो और आ सकता है यहाँ पे गोल्ड में। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर यहाँ पे अब $109 के करीब ट्रेड हो रहा है। यहाँ की गिरावट ज़्यादा तेज है क्योंकि सिल्वर में बढ़त भी आपको ज़्यादा आई हुई थी, 4.5% की गिरावट है। अभी भी सिल्वर की क्लोजिंग आपको 4 लाख के करीब थी, तो मुझे लग रहा है उस हिसाब से आपको मैंने एक 385 का लेवल बोला हुआ है, 3,85,000 वाला, उस लेवल की तरफ ये जाता हुआ दिख सकता है। आज आपको ETF में भी सेलिंग आएगी, लेकिन ETF में जैसे सेलिंग आती चली जाती है और ये फॉल स्टेबल होता है, जैसे राइज स्टेबल हुआ, अगर ये फॉल स्टेबल होता है तो वहां से आपको री एंटर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी हमारा इंटरेस्ट रेट साइकिल कट जो है वो अभी बाकी है, गोल्ड और सिल्वर में इसका इम्पैक्ट आना वो हुआ नहीं है। नेशनल गैस में भी आज यहाँ पे गिरावट है 2.2% का, 3.3 के करीब, यहाँ पे 3.83 के करीब ट्रेडिंग हो रही है। हमारे बाजार में 3.40 तक का भाव आ सकता है, लेकिन बेस मेटल काउंटर में भी अब यहाँ पे जो चर्निंग हुई थी वहां पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहेगा। सबसे ज्यादा जो फॉल आ सकता है वो आपको कॉपर में आ सकता है। तो आज कॉपर से रिलेटेड स्टॉक्स भी यहाँ पे गिर सकते हैं, क्योंकि कल बहुत ज्यादा तेजी भी आई थी, हिंदुस्तान कॉपर ये सब देखिए। तो इतने तेजी के बाद एक नियम है कि आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है और ये चल रहा है और ये एंटिसिपेटेड था। ये हम नहीं कह सकते कि हमने तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं सोचा था। तो कॉपर में आपको 1411 का लेवल है और मुझे लग रहा है कि 1350 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। निकल ने कल एक मूव स्टैटिक दिया है, तो मुझे लग रहा है कि 1680 नीचे और ऊपर 1780 ये लेवल हो सकता है निकल का। एल्यूमिनियम में गिरावट जो है 1.5% तक की आ सकती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब नीचे की तरफ आपको 325 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। जबकि जिंक में बहुत बड़ी बढ़त आई थी, तो जिंक में भी आज यहाँ पे एक फॉल का दिन हो सकता है। आज का दिन गिरावट का होगा, लेकिन ये गिरावट आप इसमें मान के चलिए कि हेल्दी है। और जिन लोगों को फिजिकल बाइंग करनी है, जो सोने चांदी खरीदना चाहते थे, उनके लिए एक बढ़िया मौका आ रहा है। अब ये देखना है कि ज्वेलर्स आपको ये जो करेक्शन आया है
ये आपको कब लेके देते हैं। तो तैयारी करनी होगी आपको। अगर आप वायदा बाजार या ETF में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं या आपने थोड़ा रखा है तो उसको होल्ड करिए, ETF में खासकर। और फिजिकल में बाइंग के लिए आपको एक बड़ा मौका आ रहा है। देखते हैं आज की ट्रेडिंग क्या होती है और फिर आपको कौन सा मौका और कौन से लेवल्स मिलते हैं ये जल्दी शेयर करूंगी वीडियो में। बने रहिएगा चैनल के साथ और मिड डे में यहाँ पे डिटेल में बात होगी। थैंक यू।